नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, तमाम लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि अनुराग यादव केस को लेकर के आप कोई खबर नहीं चला रहे हैं, अनुराग यादव केस में क्या कुछ चल रहा है आप दिखा नहीं रहे हैं। तो तमाम ऐसे जो शुभचिंतक हैं जो ये चाहते हैं कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाए, जिसने अनुराग यादव का गला काटा है, कम से कम उसका मकान तो गिर जाए। अभी तक देखा जाए जो हत्यारोपी हैं लालता हैं, लालमोहन है, और धीरे धीरे एक एक करके लगभग 5 लोगों में से लगभग 4 लोग, जो अभी तक मिली जानकारी, 4 लोग बाहर आ चुके हैं और मकान अभी गिर नहीं पाया है सरकारी सिस्टम से। यानी कि सरकारी सिस्टम की बात कर लें, जो भरोसा जिलाधिकारी ने दिया था अनुराग यादव के परिवार को, जो भरोसा मंत्री ने दिया था, जो भरोसा तमाम जो अधिकारी और भाजपा के जो सत्ता में लोग हैं वो दिए थे, उसका असर अभी तक जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अनुराग यादव केस में लगातार तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है। यानी कि आज 12 सितंबर है, 12 सितंबर आज भी अनुराग यादव केस की तारीख हुई है। उसमें कुछ सुनवाई जो भी हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिसने अनुराग यादव का गला काटा, लालता और उसके परिवार के लोगों ने, वो अपने घर को अभी तक बचाने में कैसे कामयाब रहता है, इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट राजन जी हैं, जो कि लगातार हमारे साथ आपने देखा होगा कि चर्चा भी करते रहते हैं, खबरों को लेकर के जुड़े रहते हैं। अनुराग यादव के पूरे प्रकरण की अगर बात कर लें तो सबसे पहले खबर दिखाने वाले हमारे मित्र जर्नलिस्ट राजन जी अनुराग यादव केस पर लगातार लगे हुए थे। इसी टॉपिक पर हम इनसे बात कर देंगे। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस पर हम बात कर लें तो लगभग ये फाइनल कार्रवाई की बात आई थी, लेकिन तहसीलदार साहब ने उस पर जो है जो लालता के वकील की तरफ से आपत्ति लगाई गई थी उसको मंजूर कर लिया और स्थलीय निरीक्षण के लिए कह दिया गया था। फिर ये सारा मामला जो है ठंडे बस्ते में कहीं न कहीं चला गया है। आज की जो तारीख है उस पर पहले हम बात करेंगे, और लालता अपना मकान जो अभी तक बचाने में कैसे सक्षम रहा। सिर्फ 2 टॉपिक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जर्नलिस्ट राजन जी हमसे बात करेंगे। अभी तक सबसे पहले चर्चा अगर हम आपसे कर लें, क्योंकि आप भी लंबे समय से जुड़े हैं और ये देखा जा रहा है कि लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आखिर में लालता का मकान गिर क्यों नहीं रहा है, प्रशासन के लोग इतने ठंडे क्यों पड़े हैं। एक बड़ा सवाल हम आपसे पूछेंगे, लालता जेल में रहा, उसके बाद भी लालता कहीं न कहीं अभी तक अपना मकान बचाने में कामयाब रहा है, और हम आपको चर्चा करें क्या उस पर आपकी क्या राय है, आखिर क्या वजह हो सकती है कि लालता अभी तक अपना मकान बचाने में कामयाब रहा है। देखिए, वजह क्या है ये तो अब प्रशासन जाने, लेकिन चूंकि जिस तरह से नोटिस चस्पा किया था तहसीलदार ने, उसके बाद मौका दिया जाता है कि आप अपनी आपत्ति लगाइए, आपको क्या कहना है उसमें। तो आपत्ति लालता की पत्नी ने लगाया जो है, और उसके बाद लगातार उसमें तारीख पे तारीख चल रही है। स्थलीय निरीक्षण की जो बात आपने बताया कि स्थलीय निरीक्षण का फिर से आदेश आया कि स्थलीय निरीक्षण होना चाहिए, स्थलीय निरीक्षण भी हुआ। अब उसमें क्या रिपोर्ट हुई, किन वजहों से फिर तारीख पड़ रही है, आखिर क्यों तहसीलदार साहब जो अपनी सरकारी ज़मीन मान पाते हुए नोटिस देते हैं वो उसे खाली करने का आदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आखिर कैसे लालता अपने मकान को बचाने में अभी तक कामयाब हो रहा है, यही बड़ा सवाल उठ रहा है और यही सबके मन में भी चल रहा है। क्योंकि लालता जब जेल में था तब वो किस तरह से पूरी रणनीति के तहत उसने अपनी पत्नी को आगे किया और आपत्ति लगवाई, एक वकील करना, और उसके बाद लगातार उसमें एक लंबा समय यानी 10 महीने का समय खींच कर लेकर चले जाना। तो कहीं ना कहीं लालता को जो लोग ये कहते आए कि हाँ लालता बहुत ही शातिर दिमाग का है और लालता हर बिंदुओं को शायद जानता भी था, इसीलिए उसने जो है उस ज़मीन पे कब्जा करना शुरू किया, क्योंकि उसे पता रहा होगा कि प्रशासन जल्दी हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक नहीं सकता। इसीलिए वो वहाँ पर अपना कब्जा अपना जो है वो या यूँ कहें कि रावण का किला वहाँ पर उसने बनाने का काम जो है शुरू किया, और उस पर कब्जा करने के लिए उसने ये समझिए कि एक बच्चे की यानी एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की जघन्य हत्या कर दी। उसके घर वालों ने मिल करके एक मतलब अनुराग के पूरे परिवार को उजाड़ करके रख दिया, उनका तो वंश ही समझ जाइए ख़त्म हो गया। तो अब जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग की, जिसने इस हत्या को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं वो पूरी प्लानिंग के साथ रहा होगा और वो जानता रहा होगा कि इसके बाद भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई पता होगा कि हत्या हो रही है, फिर जेल जाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद मकान को भी बचाना है, तमाम उसने प्लान के तहत जो काम किया है अभी तक देखा जाए अभी तक सफल रहा है। लेकिन जब अनुराग यादव का गला कटा था, आपने भी देखा था, तमाम लोग, आप कैमरा भी यही चर्चा कर दे, बाबा की सरकार है, इसमें बक्से नहीं जाएंगे, बुलडोजर चला के इनके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। लोगों में खुशी देखा गया जब लोगों को ये पता चला कि लालता का जो मकान है पुराना वाला और जो नया मकान जो कब्जा करके बनाया है, दोनों मकान बंजर की ज़मीन में, तो लोगों को लगा कि बाबा का बुलडोजर चलेगा। एक उम्मीद जो लोगों के अंदर जगी थी, उस उम्मीद पर भी कहीं ना कहीं उनको एक तरह से देखा जाए निराशा हाथ लगी है।
देखिए कार्रवाई तो हो जाती है निश्चित तौर पे, चूँकि विपक्ष भी इस पूरे मामले में ठंडा हो गया। विपक्ष ने इसे कोई मुद्दा नहीं बनाया, इसमें कोई आवाज़ नहीं उठाई। लोग आए, सहानुभूति दिए, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त किए, किसी ने आर्थिक मदद की, सब लोग चले गए। लेकिन किसी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, किसी ने इसमें आगे बढ़ कर के पैरवी नहीं की, किसी ने भी परिवार के साथ खड़ा होना जो है ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यादव का मामला आ गया, इसलिए शायद समाजवादी पार्टी भी बैकफुट पे हो गई। उसी वहीं के विधायक भी हैं जगदीश नारायण राय जी, और लेकिन उसके बाद भी जो है इस तरह से पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और एक 10 महीने का समय बीत जाता है। यही अगर कोई अदर रहा होता कास्ट का तो निश्चित तौर पे अब तक जो है लोग हल्ला बोल देते, अब तक जो है कार्रवाई हो गई होती, अब तक परिणाम जो है धरातल पे दिखने लगता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही मानता हूँ कि यादव का मामला था और इसीलिए इसमें राजनीति नहीं हुई, इसमें सब लोग शांत हो गए, किसी को इसमें राजनीति करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि लोग विपक्ष जानता था अगर हम मुद्दा बनाएंगे तो हमारा वोट बैंक उधर से भी खराब होगा। इसलिए जो है सब ठंडे पड़ गए। और भाई सत्ता पक्ष क्यों ज़्यादा वो करेगा, भाई उसके ऊपर तो आरोप लगेगा कि हाँ आपके राज्य में जो है क्राइम हुआ है, आप ये करिए। अब एक तो मौका उनको ये भी मिल गया कि हाँ बुलडोजर चलता था, लेकिन लोग जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, वरना मेरे ख्याल से बुलडोजर तो उसी समय चल जाता। अगर ये नहीं रहा होता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं रहा होता, सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं लगी रही होती, तो शायद बुलडोजर उसी दिन जो है वहाँ पे निश्चित तौर पे चल जाता, क्योंकि जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चल रहा था, जिस तरह से एक्शन में था, तो ये कार्रवाई हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो गाइडलाइन आई उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन को कार्रवाई करना है, इसलिए प्रशासन ने नोटिस चस्पा की। अब नोटिस चस्पा करने के बाद उसने अपने आपत्ति लगाई है। अब उन आपत्तियों पे सुनवाई हो रही है, उनका वकील जो बिंदु बोल रहा है उस पर सुनवाई हो रही है। इधर से इनके वकील जो कह रहे हैं, जो प्राइवेट वकील सरकारी वकील कर रहे हैं, सरकारी वकील सामने चैलेंज है अपनी ज़मीन को खाली कराना, तो वो भी लगे हुए हैं। तो उस पर भी जो है तहसीलदार सुन रहे हैं। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही तहसीलदार जो है फैसला करेंगे। हाँ, लेकिन लोगों की एक उम्मीद थी, क्योंकि कई मामलों में हमने देखा 6 महीने की सुनवाई के बाद जो है किराकत में बुलडोजर चल जाता है मिठाई वाले के यहाँ, एसडीएम की कोर्ट में चलते रहता है मामला, 6 महीने में फैसला आ जाता है। यहाँ पे एक ऐसा मामला जिसने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज भी लोग उस मामले में ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, परिवार को इंसाफ मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और उस मकान को तो गिरा ही दिया जाना चाहिए जो सरकारी ज़मीन में, जो विवाद की जड़ है, जिसके लिए अनुराग की हत्या की गई। तो लोग यही मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक समय, समझ लीजिए आप 10 महीने का समय बीत गया और अगली तारीख जो 29 सितंबर की पड़ी है, यानी 30 सितंबर को 11 महीने का समय पूरा हो जाएगा। और 10 महीने से सोचिए वो परिवार जो घर से निकलता होगा, उस जगह को देखता होगा, उस मकान को देखता होगा, या जो लोग से देखते हो यही कहते होंगे ना, प्रशासन इसे खाली नहीं करा पा रहा है, अपनी ज़मीन को ही खाली नहीं करा पा रहा है, तो अन्य पीड़ितों के साथ क्या इंसाफ करेगा। फिलहाल लोग यही उम्मीद जता रहे हैं कि अब 29 तारीख जो पड़ी है, संभवतः शायद उसके बाद 2 अक्टूबर को दशहरा है, तो दशहरे के पहले शायद लालता जैसे रावण की लंका जो है वो जला दी जाए, वो जमींदोज कर दी जाए। फिलहाल 29 तारीख पे अब लोगों की निगाहें टिकी है, देखिए 29 तारीख को क्या कुछ होता है। लेकिन एक लंबा समय लालता को फिर से मिल गया, 17 दिन का समय आज से मिलता है लालता को। 17 दिन, अभी तक लोगों ने सोचा था कि 1 हफ्ते बाद तारीख पड़ सकती है, लेकिन 17 दिन का समय मिलना, इतना लंबा समय क्यों मिला, क्यों इतनी लंबी तारीख दी गई, वो तो तहसीलदार साहब ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लालता जो जेल में रहते हुए अपने मकान को बचाने में कामयाब साबित था, तो अब जब वो हाईकोर्ट से जमानत पे बाहर आ चुका है तो वो सारी चालें वो चल रहा है, अपना ताकत और मजबूत हो गई। अपनी उसको और ताकत मिले। सिर्फ उसका रमेश जो है वही जो हत्यारा है वो सलाखों के पीछे है, बाकी वो बाहर है। तो बाहर रहते हो पूरी रणनीति वो जो है वो अपनी चल रहा है, अपनी चालें चल रहा है। अब देखना ये है कि कब उसकी चाल को जो है प्रशासन मात देता है और कब जो है उसका मकान जो है वो गिराया जाता है। लेकिन उम्मीदें अब यही है लोगों को, शायद इस दशहरे से पहले एक ऐसी खबर तहसीलदार कोर्ट से निकल के आए कि लोगों को एक भरोसा हो कि हाँ असत्य पे सत्य की जीत होती है। और अगर आप जो कहते हैं कि सत्य जो है वो परास्त नहीं होता है, परेशान भले हो, तो शायद लोगों को ये लगे कि हाँ ये 11 महीने की परेशानी थी और उसके बाद जो है सत्य जो है वो जीत गया। अब देखिए 29 तारीख को क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी आपका। दूसरा सवाल हमने पूछा नहीं, लेकिन दूसरा सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया कि आज जो 12 सितंबर की जो तारीख पड़ी थी, इसमें एक बार फिर से तारीख लगी है और तारीख चली गई है 29 सितंबर। इसी तरह से तारीखें लगातार पड़ रही थी, तो मैंने खबरों से दूरी बनाया और गहराइयों को जानने का प्रयास किया कब इस पर कुछ बड़ा फैसला तहसीलदार की तरफ से आता है, फिर आप लोग को अपडेट दिया जाए। क्योंकि लगातार मैं देख रहा था कि लगातार आप लोग, मैं खबर जब इस पर अपडेट देता था तो आप लोगों को एक निराशा हाथ लगती थी, आप लोग ऊब से गए थे और उसी खबर पर लगे हुए लगातार थे कि कब न्याय मिले, कब न्याय मिले। तो हम भी थोड़ा सा दूरी इसलिए बनाए कि लगातार तारीख
पड़ रही थी, नया कुछ इस तरह से हो नहीं रहा था जिससे आप लोगों के अंदर एक खुशियाँ आ जाएँ या आप लोग जो चाहते हैं उस टाइप कोई न्यूज़ निकल करके आ जाए, इसलिए हमने दूरी बनाई। एक बड़ा सवाल है, क्या इस बार दशहरे के पहले या दशहरे के दिन या दशहरे के बाद क्या जो है लालता की जो लंका है वो जलती है नहीं जलती है, लेकिन एक बड़ा रोल होगा जो है रावण पर विजय पाने के लिए राम ने विभीषण ने उसमें बड़ा सहयोग किया था। अब इस लालता की लंका को जलाने के लिए, लालता के तहस नहस करने के लिए कौन सा अधिकारी या कौन सा नेता या कौन सा अधिवक्ता इसमें विभीषण का रोल निभाता है, अब देखना होगा। 29 जो सितंबर को जो तारीख लगी है, क्या उस पर कोई फैसला हो जाएगा या इसी तरह से एक बार फिर से तारीख पे तारीख का जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ जाएगा।